हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप शौकर और मैं हाजिर हूँ आज आपके लिए महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक से लेकर कक्षा 6 से 8 NCERT के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर स्कोर बूस्टर सीरीज़ का आज पार्ट है 10। और इस सीरीज़ के पार्ट 10 और इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करने के बाद आप धीरे धीरे हो जाएंगे इस सीरीज़ के एक फ़ैन। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 10 को। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रणेता थे गौतम। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं इसको आपको पहले सीधा आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3। 1, इसका मुख्य विषय मोक्ष रहा है, और 3, सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य को माना जाता है। जबकि दिया गया 2 है, मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में, ये गलत है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो लोकायत कहा जाता है चारवाक दर्शन को। चारवाक दर्शन को लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, ये अगले चैप्टर से है। इस चैप्टर का नाम है कला एवं संस्कृति। प्रसिद्ध पुस्तक है और लेखक, क्योंकि वीडियो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है तो इसीलिए मैंने 2 चैप्टर को एक साथ मर्ज कर दिया है। तो इस नए चैप्टर का पहला प्रश्न है, पंचायतन क्या है? तो पंचायत आमतौर पर ग्राम सभा से आप समझ रिलेटेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जवाब होगा मंदिर निर्माण शैली, क्योंकि ये कला संस्कृति का एक सीरीज़ है, चैप्टर है। तो इसका है पंचायतन होती है मंदिर निर्माण शैली। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंचायत से कहीं आप ग्राम सभा लगा दें तो आपका 1 नंबर जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न कई बार कई तरीके के एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4, चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो चोल मंदिर जो हैं किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिव। अगला प्रश्न, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से। आप देख सकते हैं कि एलोरा की जो गुफाएं हैं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित हैं, जबकि अजंता की गुफाएं में केवल बौद्ध और जैन से संबंधित माना गया है। प्रश्न नंबर 6, महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोड़ा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो इसका जवाब होगा पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय से करवाया गया था। आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, और भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9, किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? तो किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों, ऑप्शन नंबर ए, के द्वारा किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों द्वारा करवाया गया था। प्रश्न नंबर 11, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई हैं, तो वो है शैव धर्म के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस शिलालेख से है। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल शिलालेख से है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। चलते हैं अगले पर प्रश्न पर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। जगन्नाथ का पुरी मंदिर आप सभी ने सुना होगा, ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि वो है, अगला प्रश्न है हमारा कि अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है। श्रवणबेलगोला मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव बर्मन। प्रश्न नंबर 18, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक 4 मठों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है। तो चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना का श्रेय शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य को प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे। तो संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता पाणिनि को माना जाता है। पाणिनि, इन्होंने ही 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में डिस्कस किया है और प्रत्याहार वगैरह, इन्होंने एक व्याकरण की पूरी पुस्तक लिखी है संस्कृत का, एक तरीके से इनको जनक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि प्रश्न नंबर 20 है। तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी ब्लैंक में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। आपको यहाँ पर खाली जगह भरनी है, तो पश्चिमी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 21, प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी। तो सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना करने वाला प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था, वो थे भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जो कि इसके लिए वीडियो के हमारा आखिरी प्रश्न होगा, उसका शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था। वो किया था चोल वंश ने, ऑप्शन नंबर चोल वंश, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में सभी में शेयर करें, और आगे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। इस सीरीज़ को मैं पार्ट डिवाइड करते हुए बना रहा हूँ, चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो इस सीरीज़ के सारे पार्ट्स को ज़रूर देखें, क्रम से देखें। आपको प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके लिखा हुआ है। आप सीक्वेंस से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।